वो कौन सी तनख्वाह? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और तुझे याद नहीं है जब तेरी बेटी बीमार हुई थी तूने मुझसे 5,000 रुपया लिया था? सेठ साहब मुझे याद है, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि वो 5,000 रुपये मैंने आपसे लिया था और मैंने अपनी तनख्वाह से वो 5,000 कटवा दिया था। ओए झूठ मत बोल, मैंने तेरी तनख्वाह से कोई 5,000 नहीं काटा था और उसके अलावा तू हजार करके कई बार मुझसे पैसे ले चुका है। ओए कुछ तो शर्म कर, अब फिर तू मुंह उठा के पैसे मांगने आ गया है। सेठ साहब खुदा का खौफ करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यकीन माने मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने आपको इतनी गंदम दी है कि आपने अपने गोदाम भर रखे हैं। अल्लाह का नाम माने मुझे उसी से 2-3 थैले दे दें ताकि मेरे बच्चे पेट भर कर खाना तो खा सकें। ओए अगर अल्लाह ताला ने मुझे गंदम दी है तो उसके पीछे मेरी 6 माह की मेहनत है। वो तूने उस पर गंदी नजर रखी हुई है। इमोशनल ड्रामे ना मेरे साथ कर, चल दफा हो जा यहाँ से। सेठ साहब आप नाराज ना हो, मैं चला जाता हूँ। मैं अपना सारा मामला अपने अल्लाह पे छोड़ता हूँ, बेशक वो ही इंसाफ करने वाला है। आपने मुझ गरीब का हक खा के अच्छा नहीं किया। ओए सुन, तेरी इन बद्दुआओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दबा हो जा यहाँ से। आया मुझे बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला। ओए जुबैर क्यों रो रहा है तू? और काफ़ी दिनों से सेठ के पास नज़र नहीं आ रहा, सब खैर तो है ना? नजर कैसे आऊं? 2-3 माह हो गए सेठ साहब ने मुझे काम से निकाल दिया है और मैं चक्कर पे चक्कर लगा रहा हूँ। सेठ साहब मेरी तनख्वाह नहीं दे रहा। अब मैं अपनी किस्मत पे रहूं ना तो और क्या करूं। ओहो, ये तो बहुत जुल्म हुआ तेरे साहब। सेठ ऐसा कैसे कर सकता है? हो सकता है वो किसी परेशानी में हो। सेठ साहब को अपनी परेशानी नजर आती है लेकिन मेरी मजबूरी नजर नहीं आती। यकीन माने हारिस भाई, मेरे घर एक दाना भी नहीं है राशन का, मेरे बच्चे भूखे हैं। हारिस भाई आप सेठ साहब से मेरी को सिफारिश करें और मेरी तनख्वाह मुझे दिलवा दें। अच्छा तू परेशान हो, मैं सेठ से बात करता हूँ, उम्मीद है कि वो मेरी बात नहीं डालेगा। हारिस भाई आपकी बहुत मेहरबानी। सेठ साहब अगर आप नाराज़ ना हो तो एक बात कहूँ आपसे। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? सेठ साहब मुझे आते हुए भी जुबैर मिला था। वो कह रहा था कि सेठ साहब ने मेरी कई महीने की तनख्वाह नहीं दी, उसके घर में फाके चल रहे हैं। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। ओए वो तो है ही एक नंबर का झूठा और फ्रॉडिया। तूने उसकी बात पे कैसे यकीन कर लिया? मैंने उसके कोई पैसे नहीं देने। मैं जानता हूँ सेठ साहब कि आपने उसके कोई पैसे नहीं देने, लेकिन आप उसको गरीब समझ कर ही उसकी मदद कर दें। यकीन करें मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं गई। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कोई बददुआ आपको लग जाए। हारिस तुम सही कह रहे हो। उस वक्त ज़रा मैं परेशानी में था, मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल दिया। मुझे एहसास हो रहा कि मैंने उसके साथ गलत किया और मैं किसी की बददुआ नहीं लेना चाहता। मैं उसे कॉल करके अभी बुलाता हूँ और उसे कुछ पैसे देता हूँ और उससे माजरत भी करता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये देख जुबैर, मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे माफ़ कर दे। उस दिन परेशानी में था इसलिए कुछ तुझे ज़्यादा बुरा भला बोल दिया, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तेरे साथ गलत किया था। ये ले तेरी तनख्वाह के पैसे, इसमें मैंने 15,000 अपनी तरफ से भी डाल दिया है। सेठ साहब आप परेशान ना हो, मैंने आपको माफ़ कर दिया है और आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे मेरा हक दे दिया है। अल्लाह ताला आपको हमेशा सुखी रखे, अल्लाह ताला आपके बच्चों की खैर करे। और हाँ सेठ साहब, हम गरीब लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। जुबैर तू नहीं जानता तेरा हक अदा करने पे मुझे कितना दिली सुकून हुआ है और जो तूने मुझे दुआएं दी हैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया है। और अल्लाह तुझे भी खुश रखे। आमीन। अच्छा सेठ साहब अब मैं चलता हूँ। एक मिनट बात सुन, किस चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे बताना। जी सेठ साहब।